है, जैसे हमारा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वैसे हिंदू भाइयों में उनका नबी कौन है, तो इसके बारे में जर्जिस मौलाना साहब ने बहुत अच्छा से बताया है। तो चलिए देखते हैं, आज वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, आप लोग अंत तक जरूर देखना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, चलिए देखते हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान इसलिए हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी तो जरूर आया। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो जाहिर है कि हिंदू भाइयों में भी कोई ना कोई नबी आया। उस नबी का भी कलमा यही था। क्या था? एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। जब भी तौहीद का जिक्र होगा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। 20 साल से पढ़ रहा हूँ, खत्म नहीं होगा ये मंत्र। जहां तौहीद होगी वहां ये कलमा ये मंत्र पढ़ा जाएगा। एक ही ब्रह्मा है, उसी की पूजा करो। द्वितीय नास्ते, दूसरा कोई नहीं है। नेह बिल्कुल नहीं है, ना कतई नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। यजुर्वेद में ये कहा गया, यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देविशोरीरिशा। जो कुछ भी मांगना है उससे मांगो। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा, जो कुछ भी मांगना हो उससे मांगो, वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देविशोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी नहीं है जो तुम्हें, नस्तस्मा देविशो, उसके अतिरिक्त उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देविशो, उसके अलावा कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। वला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसे को मत पुकारो, उससे मदद तलब न करो जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। मा ला यनफउका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तुम ऐसा करोगे तो जालिमों में लिखे जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा शुमार होगा। अगर ऐसा करोगे तो जालिमों में तुम्हारा ठिकाना होगा। लीजिए, ये हो गया कलमा जो एक है हमारे दरमियान भी और हमारे भाइयों के दरमियान भी। समानताएं आज हमें आपको दिखाना है, जो हमारे हिंदू भाइयों में भी और दूसरे धर्म के अंदर भी और इस्लाम, सबका धर्म एक है। लेकिन कजरुओं ने कजरवी मिला दी, असली में डालडा मिला दिया गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नकलियत को और उसी नक्काली को खत्म करने के लिए आए थे, नया धर्म लेकर नहीं आए थे। आइए जरा नमाज देख लें। क्या हो गया भाई? मैं तो बहुत आसान उर्दू बोल रहा हूं, आप तो समझ रहे होंगे, फिर भाग क्यों रहे? हम समझ रहा हूं, जो बूढ़े लोग। चाचा कहाँ जा रहे हो? अब बताइए, बेचारे जा रहे हैं, चाची तो सो गई होंगी, अब क्या करेंगे वहां जाके? सुनिए सुनिए सुनिए, नमाज दूसरी चीज हमने कहा था। नमाज भी देखिए, दुनिया के हर मजहब के अंदर, जहां तक यहूदियों का सवाल है तो कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कुरान में आज भी मौजूद है, फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, आए मूसा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करो। फ़अबुदूनी व अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, आए मूसा तुम मेरी इबादत करो और मेरी इबादत के लिए, मेरे ही जिक्र के लिए तुम नमाज कायम करो। यहूदियों के अंदर भी नमाज, और आज भी यहूदी पढ़ते हैं नमाज। कभी जाइए, मौका लगे आपको तो जहां जिन इलाकों में यहूदी हैं वहां देख लो, वो पढ़ते जरूर हैं, वो 2 ही रकात पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते हैं। उनके यहाँ 5 वक्त की नमाज नहीं है, सिर्फ 2 टाइम नमाज पढ़ते हैं आज भी यहूदी। लेकिन उन्होंने रुकू खत्म कर दिया है, सिर्फ कयाम करते हैं और सजदा करते हैं, रुकू नहीं है।
2 रकात पढ़ते हैं और बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे हम और आप पढ़ते हैं, और सलाम भी फेरते हैं, सलाम ऐसे, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, दाएं बाएं सलाम भी फेरते हैं। नमाज उनके यहाँ, और 2 टाइम की नमाज है। शायद यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए और मेराज से वापस आए तो बार बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछ रहे थे क्या मिला? कहा 50 वक्त की नमाज। कहा इतनी नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह ने फिर कम कर दिया, 10 कम कर दी, कितनी रह गई? 40। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा नहीं पढ़ पाएगी। फिर गए, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ पाएगी, 10 और कम हो गई, कितनी रह गई? 30। मूसा ने कहा 30 भी नहीं पढ़ पाएंगी। फिर गए 20, फिर गए 10। मूसा ने कहा कि नहीं अभी और जाओ। कहा मूसा कितनी बार जाऊं? कहा जाओ, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। गए, अल्लाह, मूसा कह रहा कि इतनी भी नहीं पढ़ पाए। अच्छा, मूसा भेज रहा है बार बार। हाँ, क्या चाहते हो? अल्लाह मेरी उम्मत और थोड़ी सी कम कर दे, कयामत के दिन मेरी उम्मत नमाज न पढ़ने की वजह से जहन्नम में जाए, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मेरी उम्मत तखफीफ कर दी, बार बार लफ्ज देखिए, इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत में ताकत नहीं है इतनी नमाज पढ़ने की। उम्मत का नाम सुनते थे फिर चले जाते थे, अल्लाह और कम और कम। कितनी रह गई? 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मिल गए, कहा क्या हुआ? कहा 5 वक्त, 5 कम हो गए, अब नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक बार और जाओ। कहा कि अब क्या पूरी खत्म करा लूं? कहा एक बार और जाओ। आए मोहम्मद, आपकी उम्मत 5 वक्त की भी नहीं पढ़ पाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अब कहा, आए मोहम्मद मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई तो आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी? इस हदीस से पता चल रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम पर 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, और यहूदी आज भी 2 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। इधर अल्लाह के रसूल ने भी कसम खा ली, वल्लाह अल्लाह की कसम अब मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बार बार शर्म आती है अपने रब। कितनी कम कराओ? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। अल्लाह की कसम अब नहीं जाऊंगा, मेरी उम्मत पढ़ लेगी 5 वक्त की नमाज। उधर आवाज आती है गैब से, मोहम्मद तो मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। अगर मूसा के कहने पर बार बार आ रहे थे, एक बार और आ जाते तो मैं और भी कम कर देता और तखफीफ कर देता, लेकिन अब तुम शर्मा गए, मेरी रहमत से ना उम्मीद हो गए। जाओ, अब मैंने 5 वक्त की नमाज फर्ज कर दी। कितने नौजवान हैं यहाँ सोच रहे होंगे, अल्लाह कितनी बड़ी गलती कर गए अल्लाह के नबी, एक बार और चले गए होते तो बड़ा मजा आ गया होता। सोच रहे होंगे कितना अच्छा होता, एक बार और चले गए होते और 3 टाइम भी खत्म हो जाती। सुबह उठ लो तो पढ़ लो, शाम को सो तो पढ़ लो, बस सुबह शाम। नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। जिसको पढ़ना होता है ना, वो 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ तहज्जुद की भी पाबंदी कर लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो माफ कीजिएगा 5 वक्त तो छोड़ो, वो जुमे तक की नहीं पढ़ता और ईद बकरीद की भी नहीं पढ़ता है। ये अपने दिल से होता है, दिल से। 5 वक्त की नमाज कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा हुआ हमारे ऊपर। आप कह रहे हैं बहुत बोझल है। जो लोग 5 वक्त की नमाज के साथ साथ तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं, वो कैसे पढ़ लेते हैं, कैसे अदा कर लेते हैं? फ़अब्दुनी वाक़िमिस सलात लिज़िक्री। पता चला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी नमाज फर्ज थी, यहूदियों के ऊपर, और आज भी यहूदी नमाज पढ़ते हैं। ये नमाज ईसाइयों में भी थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का और ज़कात अदा करने का। ये नमाज ईसाइयों पर भी फर्ज थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, मुझे वसीयत की गई, मुझे हुक्म दिया गया मेरे रब की तरफ से, मुझे ऑर्डर मिला है मैं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। ये नमाज ईसाइयों में भी पढ़ी जाती है और आज भी पढ़ी जा रही है। ये नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी फर्ज थी। इब्राहिम पर बहुत लोग ईमान नहीं लाए, 85 साल तक दावत और तबलीग में व्यस्त रहे, मसरूफ रहे, लेकिन इब्राहिम के ऊपर कोई ईमान नहीं लाया सिवाय उनके भतीजे
दोनों बीवियां हाजरा और सारा और उनके बेटे इस्माइल, बाद में इसहाक, इन चंद लोगों के अलावा पूरी मेहनत और कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर ईमान लाने वाले लोग पैदा नहीं हुए। लेकिन उन पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम ये कहा करते थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, इन्ना सलाती, अल्लाह मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। नमाज इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। तो देख रहे हैं हर मजहब के अंदर फर्ज है। हिंदू धर्म कैसे रह सकता है? हिंदू भाई कैसे रह सकते हैं कि उनमें नमाज ना हो? उनमें भी तो कोई ना कोई नबी आया था। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्यस्थिता एकाकी तातिमा निराशीर परिग्रह, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 10। जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। योगी, यूपी वाला नहीं बता रहा हूं मैं, आप लोग इसको मत समझ लेना। योगी उज्जीत, ये गीता वाला योगी बता रहा हूं। जिसको गीता पढ़ना ना आती हो उसको हम योगी मानते ही नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम रहस्यस्थिता, जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो। इबादत करो, भक्ति करो, पूजा तो पूरे शरीर का योग होना चाहिए। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। हिंदू भाई तो खड़े हो गए, कहाँ हो रहा पूरे शरीर का योग? पूरे शरीर का योग देखिए सिर्फ नमाज में। अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये जो आप हाथ हिला रहे हैं ये पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं इसमें, मेडिकल देखिए। और ये आपने हाथ बांधा, ये ऊपर जो आपका हाथ बंधा हुआ इसमें भी पॉजिटिव रेजेस, वजन, एक्सरसाइज, योग। अभी रमज़ान का महीना आ रहा, देखिएगा क्या हाल होगा जब लोग तरावी पढ़ेंगे। तो आदत नहीं है रात में जागने की, और इमाम साहब, हाफिज साहब जब लंबी किरत करेंगे, पूरा कुरान उनको पढ़ना है भाई, सुनाना है, तो यहाँ वो यालमून और तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और वो पढ़ रहे हैं सूरह फातिहा तक तो गाड़ी से ही चलती है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, हो गया। अब यहाँ से, अब यहाँ तक तो गाड़ी से ही चलती है हाफिज की। इसके बाद अलिफ लाम मीम, अब राजधानी एक्सप्रेस हुई यहाँ से। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आखिरी वाला जुमला समझ में आता है क्योंकि उसको बेचारे को 2 पारे पढ़ना है, 26 तारीख को, 27 तारीख को, और कहीं 10 दिन में ख़त्म करना होगा तो और कभी कभी तो एक ही रात में कहीं ख़त्म करना पड़ता है। ऑफिस वाले लोग हैं बेचारे, उन्होंने किराए का एक टट्टू बुलाया, एक ही रात में पढ़ते। हम लोग 29 दिन 30 दिन नहीं पढ़ पाएंगे। अब वो जिसको एक ही रात में ख़त्म करना हो उसकी स्पीड क्या होगी? जिसको 29 दिन में ख़त्म करना वो तो ये है युनफ़िक़ून यालमून तालमून, और जिसको एक ही दिन में ख़त्म करना है उसका हल क्या होगा? ये चल रही होती राजधानी एक्सप्रेस। और यहाँ पर कुछ लोग होंगे जो ऐसे नींद बांधे होंगे, अब सो रहे होंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, क्योंकि यहाँ बोझ पड़ता है, एक्सरसाइज है ये हाथ की। बहुत से लोग यहाँ बांधेंगे, वो हाथ गिर ही नहीं सकता। नोट कर लो, हाथ नहीं गिरेगा। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्दन झुकेगी उनकी, हाथ नहीं छूट सकता क्योंकि पॉजिटिव रेजिस नहीं हो। ये होगा, लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वजन नहीं, एक्सरसाइज नहीं है। हाथ हृदय नमः। हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करने के लिए खड़े हो तो अपने दोनों हाथों को हृदय सीने पर रख लो। लगता है कृष्ण जी भी अहले हदीस थे, ऐसा महसूस हो रहा है। सीने पे रख लो। हिंदू भाई हमेशा याद रखिए, सीने ही पे हाथ रखते हैं कि नहीं रखते? पूजा करते तो ऐसे रखते हैं, हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन रखेंगे सीने पर। क्यों? उनके धर्म में भी लिखा है हृदय, सीने पर, क्योंकि भक्ति पूजा दिल से होती है।
कोई भी पूजा पेट से नहीं होती। अब पेट के लिए लोग करने लगे हैं, वो अलग बात है। अब पेट के लिए करने लगे, पेट के लिए तो झाड़ फूक भी करने लगे। तंबाकू वाला पान खाया हुआ है, बोली साहब मेरे बेटे को बुखार आया तो दम कर दूँ, पान भी खाता जा रहा, सुरती वाला तंबाकू भी और फू फू करता भी जा रहा। तो पेट के लिए अब इबादत हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन इबादत दिल से होती है। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन सीने पे हाथ रख लो, हम लोग भी सीने पर हाथ बांध लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, भूल चूक में हमसे जो गलती हो गई हो ईश्वर है भगवान हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना, स्वाहा कर देना हमारे पाप को। हम लोग भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आय अल्लाह हम दिल से गवाही देते हैं कि सारी तारीफ तेरे ही लिए है। अर्रहमानिर रहीम, दिल से गवाही देते हैं जो बड़ा ही मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आय अल्लाह हम दिल से इस बात का इकरार करते हैं कि तेरे अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते और तेरे अलावा किसी से हम मदद तलब नहीं करते, तेरी ही इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे तलब करते हैं। आय अल्लाह इतनी लंबी चौड़ी जो दिल से हमने तेरी तारीफ की है, इस तारीफ के बाद मेरी चंद बातें सुन ले। इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह हम दिल से सिराते मुस्तकीम मांग रहे हैं। आय अल्लाह हमें 72 सड़कों पे चलने से बचा ले। आय अल्लाह हमें हनफी शाफी मालिकी हम्बली शिया सुन्नी होने से बचा ले। आय अल्लाह जो सीधा रास्ता हो तेरा, तेरे हबीब का, तेरा तेरे नबी का, आय अल्लाह मुझे उसी सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। फिरके कितने हैं? 72। अल्लाह के नबी ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, बनी इसराइल में थे 72, मेरी उम्मत में कितने होंगे? 73। लेकिन इनमें बड़े बड़े फिरके जानते हो कौन से हैं? 4, हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली। और आप ताज्जुब करेंगे, इब्ने माजा की रिवायत पढ़िए, अल्लाह के रसूल ने यह तो कहा कि मेरी उम्मत में 72, बनी इसराइल में 72 थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, लेकिन जब आपने सहाबा को समझाया तो एक सीधी लाइन खींचकर सिर्फ 4 लकीरें खींची, 2 इधर और 2 इधर। बहुत बड़ा इशारा था ये नबी अकरम का। 2 इधर खींची और 2 इधर, और इन दोनों पे लिखा एक सीधी लाइन, ये हो गई सीधी, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे। अब कैसे बताऊं मैं आपको, समझ गए ना? जैसे हवाई जहाज होता है। आज का वीडियो गया कंप्लीट, जर्नलिस्ट मौलाना साहब का बयान सुन बहुत अच्छा लगा और बहुत खासे भी हम लोग। तो गाइस जैसे हिंदू भाइयों में नमाज पढ़ने का जायज़ है, उन लोग का भी फर्ज बनता है नमाज पढ़ने का, उन लोग का भी तो कोई ना कोई नबी था। और उसका जर्नलिस्ट मौलाना साहब को वीडियो से बहुत हंसी, हम लोग बहुत कंट्रोल करके रिएक्शन दिए, आप लोग शायद देख के समझ गए होंगे। और हाँ गाइस, कोई आदमी जो नमाज पढ़ने के लिए जाता है मस्जिद में, ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सूरा है वो, ये मतलब वो पढ़ने लगता है, ऐसा लगता है कि कोई ट्रेन छूट रहा है पीछे से, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह का घर में जाती हो, अच्छा से इबादत करो, अच्छा से दुआएं मांगो, अपना दिल की बस शेयर करो, आराम से करो भाई। ऐसा लगता है कि मुझे ट्रेन छूट रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट बहुत अच्छा लगा जर्नलिस्ट मौलाना साहब का बयान सुनकर। और जर्नलिस्ट मौलाना साहब का आप सबको कौन सी बात सबसे अच्छा लगता है उनका, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना, ठीक है? तो गाइस ठीक है, आज का छोटा सा रिएक्शन वीडियो मेरा यही था कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस बताया कुछ रोज से मेरा वीडियो डाउन चल रहा है यार, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, और व्यूज मिलता है ना कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, और अलग अलग मतलब कि वीडियो लाने का दिल करता है, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।